पठानकोट हमले पर एबीपी न्यूज लगातार खुलासे कर रहा है। एबीपी न्यूज उस जगह पर पहुंचा जहां से आतंकी एयरबेस में घुसे थे। पठानकोट के पास उस गांव तक पहुंचने पर एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने पाया कि सड़क से महज 100 मीटर की दूरी पर एयरबेस की दीवार थी और दीवार से सिर्फ 180 मीटर की दूरी पर आतंकियों ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस में कहां से घुसपैठ की, इसकी एक और करीबी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस रास्ते पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये पठानकोट से आता है। यहां से पठानकोट लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है और ये जो इस साइड से आप देख रहे हैं कि ट्रक आ रहा है, ये अकालगढ़ गांव है। और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 4 दीवारी है एयरबेस स्टेशन की और ये मोर्चा दिख रहा है। और अब मैं चौथी जगह आपको ये दिखाता हूं कि जहां से आतंकी यहां घुसे। अगर जहां हम ये सड़क है, जिस रास्ते से आतंकी आए, यहां तक की दूरी अगर लगाएं तो बामुश्किल 10 मिनट में आदमी दीवार तक पहुंच सकता है। अगर रात का समय हो तब भी आदमी को बड़ी मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। इतना करीब है ये। अब ये रास्ता देखिए, जहां से आतंकी, ये देखिए, अपनी गाड़ी छुपाने के लिए गए। ये कच्चा रास्ता जाता है, जीपीएस में ये कच्चा रास्ता नहीं दिखाया जाता है। ये सिर्फ खेतों को बीजने के लिए, जब ट्रैक्टर जाता है उसके लिए ये रास्ता बनाया गया है। और उस पेड़ के पास, वो जो खेत के नीचे जाकर, निचले खेत में, जो कि सड़क से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ी निचाई पर है, उस पेड़ के पास जाकर वो गाड़ी छोड़ी गई। अब इन तमाम चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों को ये पता था कि ये बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट है, सबसे करीब पॉइंट है, जहां से एयरफोर्स की दीवार तक पहुंचना बेहद आसान रहेगा। ये वो रास्ता है जहां से धीरा गांव की तरफ से आतंकी आए, पठानकोट शहर की तरफ से आतंकी आए, यहां गाड़ी लगाई। ये ट्रैक जो नीचे खेतों के लिए जाता है, इस ट्रैक से अपनी गाड़ी को नीचे छुपाने के लिए ले गए और फिर उन्होंने तुरंत अपने तमाम हथियारों के साथ इस 4 दीवारी, जो ये मोर्चा दिख रहा है, इसके आसपास दीवार फांदकर वो अंदर गए। अब ये जीपीएस या फिर किसी से फोन पर बताई जानकारी नहीं हो सकती और ये पुख्ता जानकारी के साथ अंदर घुसे हैं और उन्हें ये पता था कि कहां सबसे करीबी पॉइंट है। दोनों बातों की तुलना करते हैं। शकरगढ़ बॉर्डर, जहां से भारत में उन्होंने प्रवेश किया, जैसा कि भारत सरकार कह रही है, तो वो भी जो डिंडा और सिंबल संघोल गांव है, वो भी एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए हैं। उन्होंने वहां से प्रवेश किया और यहां पर जहां उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुसना था, उसके लिए भी उन्होंने अपनी गाड़ी के अकालगढ़ गांव तक पहुंचने के लिए वो सबसे करीबी पॉइंट चुना, जहां से वो चंद मिनटों में अंदर पहुंच सकते थे। तो ये हमारी जो जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, इससे एक बात साफ हो जाती है कि आतंकियों को जो भी गाइड कर रहा था, वो इस इलाके की चप्पे चप्पे की जानकारी से वाकिफ था और कहां पहुंचकर कहां से जाना है उन्हें सब पता था। जांच में अब उस बहरूपिये, अब उस गाइड का पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार गाइड अंदर का है या फिर गाइड जो मारे जा चुके हैं उनमें से कोई था। अगर वो था उनमें से, तो आखिरकार वो कब से यहां पहले से ही इन तमाम चीजों को देख रहा था। ये बड़ा सवाल हमारी पड़ताल में आज सामने आया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, अकालगढ़ गांव, पठानकोट। तो 2 सवाल खड़े होते हैं, 2 अहम सवाल खड़े होते हैं कि ऐसी सटीक जानकारी कैसे थी आतंकियों के पास। एयरबेस की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी कि कच्चा रास्ता कहां है और कच्चे रास्ते के पास कहां उतरना है। एयरबेस का रास्ता किसने दिखाया आतंकियों को, किसने बताया यहां उतरिए, सबसे पास ये पड़ेगा, यहां से 4 दीवारी में जाइए। ये 2 अहम सवाल हैं जो खड़े होते हैं इस जानकारी से जो दिख रही है अब इस रिपोर्ट में।